भारत देश में श्वेत क्रांति का जो शुरुआत है वो कई सालों से स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, वाइट रेवोल्यूशन। और इसमें ये प्रयास किया जाता है कि जो भी किसान हैं या जो पशुपालक हैं वो किस तरह से दूध का जो व्यवसाय है उसमें पैसे कमा सके और उसका जो उत्पादन है उसको ज़्यादा कर सके। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो कृत्रिम गर्भाधान का जो मुहिम चल रहा था वो तो चल ही रहा है, लेकिन अभी एक नया टर्म आया है इंडिया में जो इम्प्लीमेंट हुआ है कि सेक्स सॉर्टेड सीमन। जी हाँ, इसके अंतर्गत अभी जो भी अलग अलग तरह की नस्लों की जो गायें हैं उनमें ये सीमन को डाला जाता है और उनसे उनकी नस्ल तो सुधरती है और साथ ही साथ दूध का किस तरह से उत्पादन होता है, ये जानकारी के लिए आज हम अंबिकापुर के शिकारी रोड में आए हैं। और यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं पशु विभाग के डॉक्टर शिके मिश्रा जी, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ ये कब शुरू हुआ और छत्तीसगढ़ या सरगुजा में अब इसका क्या स्टेटस है और क्या डिटेलिंग है ये बताएंगे। पहले तो थैंक यू सर, आप हमसे जुड़ रहे हैं फटाफट से। और ये जो मैं सुना कि सेक्स सॉर्टेड सीमन के अंतर्गत ये जो गर्भाधान किया जा रहा है इसका क्या महत्व और किस तरह से नस्लें सुधरेंगी और दूध का उत्पादन में किस तरह से वृद्धि होगा सर? कृत्रिम गर्भाधान का कार्य पिछले कई सालों से चल रहा है, जिसका उद्देश्य हमारी जो गाय हैं इसमें नस्ल सुधार का कार्यक्रम है कि नस्ल सुधरेगी तो दूध उत्पादन बढ़ेगा, और जब दूध उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे किसान सक्षम होंगे और आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। लगातार तकनीकी में सुधार हो रहा है। अभी हम लोगों ने जिला प्रशासन की मदद से सेक्स सॉर्ट सीमेन का उपयोग पिछले साल में चालू किया है। सेक्स सॉर्ट सीमेन का मतलब ये होता है कि इसमें जो हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं इसमें जो बच्चे आने की जो संभावना है, बछिए आने की संभावना 90 से 92% होती है, और इसमें जो बछवा है वो 8 से 10% होता है। पहले जब हम कृत्रिम गर्भाधान करते थे सामान्य तरीके से, इसमें बछिया और बछवा होने की जो संभावना है वो 50% होती थी। लेकिन जब से तकनीकी में सुधार हो रहा है, सेक्स सॉर्ट सीमेन हम लोगों ने उत्तराखंड से लाकर अपने ज़िले में प्रयोग किया है, जिसके बहुत अच्छे परिणाम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और पशुपालक इसका लाभ उठा रहे हैं। उनके यहाँ बछिया होगी और बछिया होगी तो उनके यहाँ दूध उत्पादन बढ़ेगा, और दूध उत्पादन होगा, हमारा किसान मजबूत होगा तो हमारा पशुपालक आर्थिक रूप से सक्षम होगा। तो जैसा कि आज हम पंकज जी के घर पे आए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं एक बछिया है और वहाँ पे गाय हैं, तो इस तरह का जो फीडबैक आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है सर, इससे आप लोगों को क्या फीडबैक मिल रहा है कि जो भी लोग इच्छुक हैं, वो किसान हो या फिर पशुपालक हो, कितना इंटरेस्टेड हैं और कितना खुश होते हैं इस तरह की गर्भाधान जो है उसको करवाने में, और किस तरह से बेनिफिटेड हो रहे हैं सर? हम लोग जो सेक्स सॉर्ट सीमेन से काम चालू किया, पहले तो हम लोग किसान को जागरूक किए कि हम ऐसा काम चालू करने वाले हैं, और जब हम लोग उनको बता के काम चालू किए तो हमको थोड़ा शुरू में परेशानी आई, लेकिन जैसे ही बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं वैसे ही पशुपालकों का इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जागरूक हो रहे हैं, और अभी वो हमारे यहाँ आते हैं, कहते हैं कि हमको कृत्रिम गर्भाधान सेक्स सॉर्ट सीमेन से कराइए ताकि हमारे यहाँ बछिया हो और दूध का उत्पादन बढ़े। अभी हमारे पास 4 नस्ल के सेक्स सॉर्ट सीमेन उपलब्ध हैं, जिसमें गिर है, साहिवाल है, जर्सी है, होलिस्टीन है। हम पशुपालक की मर्जी से उनके यहाँ कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं, और चूंकि उनकी मर्जी से इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ऐसा न लगे कि किसी प्रकार का दबाव नहीं है। किसान संतुष्ट होकर कराएगा, जागरूक रहेगा, तो हम कृत्रिम गर्भाधान का कार्य सेक्स सॉर्ट सीमेन से करेंगे और उनके यहाँ दूध उत्पादन बढ़ेगा बछिया आने के कारण। तो सर ये शुरुआत कहाँ से हुई है, कहाँ से सीमेंस आए और इंडिया में उसका क्या कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई हैं वो उनके जो फैक्ट्रीज़ हैं, और किस तरह से यहाँ पे आ रही हैं और किस तरह से किसान या फिर पशुपालक उसको ले पा रहे हैं, और उसके रेट वगैरह क्या हैं सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सेक्स सॉर्ट सीमेन पे जो सबसे पहले काम किया ये यूएस की कंपनी एसटी जेनेटिक्स है। एसटी जेनेटिक्स इस पे काम करती है और एसटी जेनेटिक्स का इस पे पेटेंट है। उत्तराखंड का जो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट कारपोरेशन है अपना, उनने एसटी जेनेटिक्स यूएसए से एमओयू किया, और ये सीमेन उत्तराखंड ऋषिकेश में बन रहा है। हम लोगों ने जिलाध्यक्ष के माध्यम से और अपने संचालक महोदय के माध्यम से चर्चा करके राशि उपलब्ध कराकर हम लोगों ने उत्तराखंड से लाके अपने सरगुजा जिला में इस कार्य को प्रारंभ किया है। इसका रेट क्या है सर फाइनली जो अभी जो हम कृत्रिम गर्भाधान सेक्स सॉर्ट सीमेन से कर रहे हैं, इसमें जो हमारी स्वदेशी नस्ल है, इसका जो हम पशुपालक से जो राशि ले रहे हैं वो 610 रुपया है, और इसके लिए हम गिर और साहिवाल नस्ल से कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं। दूसरी नस्ल हमारे पास जर्सी और हॉलिस्टीन है, जिसके लिए हम लोग 910 रुपया ले रहे हैं और कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊँगा सर थोड़ी देर में। यहाँ पे पंकज जी भी हैं। तो सर इसके बारे में बताइए कि आपको जानकारी कहाँ से मिली और कब आपने डिसाइड किया कि जो
शॉर्ट सेक्स है सीमंस, उसके अंतर्गत आपको गर्भाधान कराना है गाय में, और इस तरह के बछिया आपको चाहिए। जी जी, इसका जो है मैंने जो है सुना था पशु चिकित्सालय अंबिकापुर के थ्रू जो है कि सेक्स सीमन आया है, तो मैंने डॉक्टर साहब से इसके बारे में जानकारी ली जो है, और समझा कि है क्या चीज़ और कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया है, और क्या जो उत्तराखंड से जो आ रहे हैं सेक्स सीमन, इसमें रिजल्ट क्या 90% जो दे रहे हैं वो सच में है कि नहीं है। तो आपको क्या लगा रिजल्ट? नहीं, बस सर ने बताया कि जो है कई जगहों में जो है किया, रिजल्ट लगभग जो बताया जाता है 90 से 94% के लगभग वो है। और मैंने कराया, दिखाना चाहूँगा, मेरी गाय है, और फर्स्ट ब्यात में ही जो है मैंने जो है सेक्स सीमन करवाया जैसे ही ये हिट में आई जो है, और मैंने देखिए रिजल्ट आपके सामने है। और मैं तो कहूँगा कि 100% जो है, 94 तो बोलते हैं लेकिन 100% जो है रिजल्ट हमारे सामने है कि मैंने बछिया जो है सेक्स सीमन के माध्यम से जो है प्राप्त किया। और ये सरकार की बहुत बड़ी जो है मुहिम है जो चलाया है, जो हमारे शहरों में, कह लें खासकर गाँव में, शहरों में जो आवारा पशुएं जो घूमते रहती हैं वो काफ़ी कम होंगे, और किसानों को जो है जो सरकार द्वारा चलाई गई श्वेत क्रांति है, तो उस पर बहुत बड़ा जो है ये सफलता जो है हमको मिलेगी जो है, किसानों को भी, और जो आवारा पशु हैं उनकी संख्या भी जो है कम होगी। जी, थैंक यू पंकज जी। लास्ट में मैं मिश्रा सर से पूछूंगा कि सर इस तरह के मुहिम से आगे किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं, उसके बारे में बताइए सर, आखिरी क्वेश्चन। जैसे जैसे तकनीकी में विस्तार हो रहा है, पहले जो हमारे पास बछवा होते थे जो कृत्रिम गर्भाधान सामान्य करते थे तो लोग छोड़ देते थे। बछवा की उपयोगिता अभी कम हुई है। लोग जो अपनी खेती किसानी में नागर का उपयोग नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे करके ट्रैक्टर में आ गए हैं, तो ऐसे जो बछवा होते थे उनको शहर में छोड़ देते हैं। शहर में छोड़ देते तो पशु आवारा रोड में घूमते हैं, और आप देखे होंगे कि इससे एक्सीडेंट की संभावना बहुत रहती है, लोग टकरा जाते हैं। लेकिन इस नई टेक्निक से यदि 90% बछिया होगी और बछवा का उत्पादन कम होगा तो लोग छोड़ेंगे नहीं, आवारा पशुओं की संख्या में कमी आएगी। इसके साथ रोड में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसकी संभावनाएं बहुत कम होती जाएंगी। थैंक यू सर, आप हमसे बात किए। तो आज मैं यहाँ पे आया, पंकज जी से बात किया, मिश्रा सर से बात किया, और किस तरह से ये बताया कि जो श्वेत क्रांति का जो हमारा उद्देश्य है भारत सरकार का, और उसके अंतर्गत किस तरह से आने वाले समय में जो किसान हैं या जो पशुपालक हैं किस तरह से प्रॉफिट इनको मिलेगा। और एक बहुत बड़ा मसला रहता है कि जो बछवा हैं उनका उपयोग उतना नहीं हो पाता है, लेकिन जो बछिया है अगर किसी घर में ये होती है किसी गाय के माध्यम से, तो वहाँ पे दूध का उत्पादन और ज़्यादा होगा, और जो किसान है और जो पशुपालक हैं उनकी आय में दुगनी होगी, जो कि यहाँ के लोग भी चाहते हैं, जो हमारे डिपार्टमेंटल हों या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, कि जो किसानों की आय हो उनको वृद्धि हो। देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से श्वेत क्रांति में परिवर्तन होता है और हमारे देश के जो किसान हैं, पशुपालक कितने मजबूत होते हैं। कैमरामैन एपी के साथ मैं दीपक पांडे, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। इसी तरह खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।